ओम जय गुरुदेव। 28 जुलाई 2025 याद रखिए इस डेट को, क्योंकि मार्स मूविंग इनटू वर्गो डायरेक्टली ऑपोजिट टू सैटर्न इन पाइसेस, यानी कि मंगल जा रहे हैं कन्या राशि में और शनि है आपके पाइसेस में। ये एक संघर्ष, रेस्ट्रिक्शन नहीं है, प्यूरिफिकेशन की चुनौती है, एक समुद्र मंथन है जिसमें इम्पल्सिव ऊर्जा और डिसिप्लिन्ड पेशेंस का संघर्ष चालू होने वाला है। ये जो ट्रांजिट है सिर्फ प्लेनेटरी इवेंट नहीं है, ये हमारी इनर रिजॉल्वेंस का, धैर्य का, क्लैरिटी की परीक्षा का टाइम पीरियड है। मार्स जो उत्साह, ऊर्जा और एक्शन का कारक है, वहीं वर्गो राशि प्रिसाइज करती है, डिटेल्ड मोड में बातें करती है। जो शनि है वो डिसिप्लिन के कारक हैं, डिले के कारक है, कर्मा फ्रेमवर्क पे काम करते हैं। वहीं जो पाइसेस राशि है यानी कि मीन राशि, वो सरेंडर को दिखाती है, इमोशनल फ्लूइडिटी को दिखाती है, आध्यात्म को दिखाती है, बहुत गहरी राशि है। जब मार्स वर्गों में होते हैं और शनि पाइसेस में, तो ये एक मुकाबला हो जाता है, एक्ट फास्ट वर्सेस पेस योरसेल्फ का। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि कहा जाता है कि नाश के लिए नहीं, संशोधन के लिए कुछ चीज़ें होती है, और इस युति में इंटरनल टेंशन होती है, एक्शन का अर्ग वर्सेस स्ट्रक्चर्ड पॉज। ये जो मार्स सैटर्न का अपोजिशन है ना, ये केवल एस्ट्रोलॉजिकली नहीं है, ये एक इंटरनल टग ऑफ वार है। सिविलाइजेशन, स्पिरिट बॉन्ड्स, फास्ट स्पिरिचुअलिटी चरण बदलना चाहता है। डेटा से पता चलता है कि इस टाइम जोन में जो लोग इम्पल्सिव डिसीजन करते हैं, लेते हैं ना, वो रिग्रेट करते हैं या फिर फटीग महसूस करते हैं। हर एक राशि के लिए कुछ प्रिकॉशंस और रेमेडी मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ। बात करेंगे एरीज की। मंगल आपका रूलिंग प्लैनेट है, लेकिन ब्लॉक हो रहा है, कार्यस्थल या हेल्थ में बाधाएं दर्शा रहा है, इसलिए सेवा कीजिए, प्लानिंग कीजिए, गायत्री मंत्र चयन कीजिए और पानी ज़रूर से ज़्यादा, मतलब ज़्यादा पीजिए। दूसरा टॉरस, फैमिली या क्रिएटिव वर्क में इरिटेशन आएंगी ही आएंगी। ट्यूसडे को शिवलिंग पे कच्चा दूध चढ़ाइए। संदेह, किसी भी चीज़ को सोचने से पहले अपना जो संदेह यानी कि जो आप मतलब थोड़ा सा शक करते हैं चीज़ों पे, उसे बना रखें, क्योंकि यहाँ से ना एक विजडम की शुरुआत होने वाली है। यहाँ से आपको समझ जाएगा कि एक्चुअली हमारी लाइफ में होने क्या जा रहा है। बात करते हैं जेमिनी। वर्ड्स का जो असर है ना वो बहुत गहरा होता है, इसलिए साइलेंस से काम चला लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 108 बार जप कीजिए। वेडनेसडे को ग्रीन मूंग दाल डोनेट कीजिए। बात करेंगे कर्क यानी कि कैंसर राशि की। मन बेचैन हो सकता है, नींद खराब हो सकती है। मंडे को ओम सोम सोमाय नम है और चंद्रमा के जो मंत्र हैं उनका जप कीजिए और नींद को थोड़ा कंट्रोल कीजिए। जितना ज़्यादा सोएंगे उतना रेस्टलेसनेस बढ़ेगी। लियो यानी कि सिंह राशि, पैसों और आत्म मूल्य पर दबाव हो सकता है। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कीजिए। संडे को गाय को या गरीबों को गेहूं दान कीजिए। वर्गो, मार्स अपने ही साइन में है, लेकिन हर एक्शन स्लो होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायण का जप कीजिए। थर्सडे को फास्ट कीजिए, येलो फ्लावर ऑफर कीजिए विष्णु भगवान को। लिब्रा यानी कि तुला, अंदर की रेस्टलेसनेस को बढ़ा देगा। महामृत्युंजय मंत्र जप कीजिए। मंडे को शिव जी को रॉ राइस और वाइट फ्लावर जरूर ऑफर कीजिए। स्कॉर्पियो, मार्स एक रूलिंग प्लैनेट है आपके साइन के लिए, लेकिन इम्पेशंस का टेस्ट होगा ही होगा। ओम नमः शिवाय का जप कीजिए। बिल्व पत्र ऑफर कीजिए मंडे को शाम को स्पेशली। सेजिटेरियस यानी कि धनु, करियर में प्रेशर आएगा। रामायण को पढ़िए, रामायण के दोहे पढ़िए, उसकी बताई हुई बातों को अनुसरण कीजिए, ज़िंदगी में उतारिए। बनाना एंड जैगरी ब्राह्मण को दान दीजिए और मानवता बनाए रखिए। अपने आप को बहुत महान बनने की कोशिश मत कीजिए। इंसान मतलब जो होता है ना, जो उसका बेसिक रूट है उसको पकड़ के चलिए। कैप्रिकॉन्स यानी कि मकर राशि, बिलीव्स चैलेंजेस होंगे। पीपल के पेड़ में पानी दीजिए। सैटरडे को हनुमान चालीसा शाम को जरूर पढ़िए। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, ट्रस्ट कंट्रोल इश्यूज होंगे। ब्लैक सीसम, सैटरडे को सुबह डीप ब्रीथिंग करें। 108 बार अपने ईष्ट देवता का नाम लिखिए। लिखने से एनर्जी आती है, एनर्जी आपको मिलती है। पाइसेस, रिलेशनशिप का टेस्ट होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम विष्णवे नमः का जाप कीजिए। रोज़ पेटल तुलसी को जल दीजिए और रात को अपने कमरे में धूप बत्ती जरूर जलाइए। हनुमान चालीसा डेली ही पढ़िए, इससे जो मार्स है उसकी जो इम्पल्सिवनेस है वो ठंडी होती है। शनि के बीज मंत्र और शीशम ऑयल डोनेट कीजिए सैटरडे को। नवग्रह शांति पूजा और तिल अभिषेक कीजिए सैटर्न के पैसिफिकेशन के लिए। मार्स के लिए रेड लेंटिल्स डोनेशंस और काली उड़द को दान कीजिए। देखिए ये ट्रांजिट असल में स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन है। मार्स तो कहेगा कि अभी करो और शनि कहेगा रुको और सोचो। डीप ब्रीथ लीजिए। जर्नल मतलब जो चीज़ें हैं ना छोटी छोटी, उन पर ध्यान दीजिए। साइलेंस की प्रैक्टिस कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, इम्पल्सिव मत बनिए। फिर रैशनल एक्शन लीजिए। इस समय धैर्य, इंटरनल क्लैरिटी और इनर स्ट्रेंथ बढ़ाने का समय है, तो ध्यान रखिए। इम्पल्सिव स्टेप लेने से बचिए।
स्ट्रक्चर्ड पॉज लीजिए। अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए।